पत्रकार और पत्रकारिता समाज का वो आईना है जिसमें समाज अपने आप को देखकर अपनी गलतियों को सुधारता है। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो अपने शक्तियों का गलत उपयोग करके किसी की नौकरी और किसी की जिंदगी के साथ खेलते हैं। वाकया ये है कि मैनपुरी के करहल विधानसभा के मीठेपुर चौकी पर एक घटना होती है। 25 जनवरी सन 2022 के भोर में एक सड़क दुर्घटना होती है जिसमें कार सवार 4 युवकों की कार एक भूसे से लदे गाड़ी में टकराती है। इस दुर्घटना के बाद उन 4 में से 3 गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। स्थानीय लोगों से कोई मदद नहीं मिलती, यहाँ तक कि उस गाड़ी में उनके फ़ोन, पैसे वो तक लूट लिए जाते हैं। इसकी जानकारी वहाँ के उप निरीक्षक जितेंद्र तोमर को हुई। जितेंद्र तोमर अपने ही गाड़ी से वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने घायलावस्था में देखकर एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया। एम्बुलेंस का फ़ोन जब नहीं लगा, हालांकि उत्तर प्रदेश का एम्बुलेंस फ़ोन लगना ही नहीं था, लगा ही नहीं, तो वो अपने ही गाड़ी में इन 4 युवकों को बैठाकर अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाने के बाद वहाँ पर उन्होंने इलाज कराया। अब इस कहानी में नया मोड़ क्या आया, वहाँ के एक स्थानीय पत्रकार जो कि खुद को अमर उजाला का पत्रकार बताता है, उसका नाम जेपी साक्य लिखा हुआ आ रहा है, उसने ये आरोप लगा दिया कि इन 3 घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने के एवज में उप निरीक्षक जितेंद्र तोमर 33 या 35 हजार रुपए की राशि वसूल किए हैं। यह आरोप बिल्कुल निराधार आरोप है, लेकिन कुछ और आरोपों के साथ जितेंद्र तोमर को लाइन हाजिर करा दिया गया। ऐसी स्थिति में जब यह खबर हमारे तक पहुंची तो हमने इसकी तफ्तीश शुरू की। वो जो 4 युवक गाड़ी में सवार होकर मैनपुरी में दुर्घटना का शिकार हुए थे, वो असल में जनपद जौनपुर के जलालपुर के निवासी। वो अपनी गाड़ी से एक शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली जा रहे थे, तभी वो मैनपुरी के करहल के मीठेपुर चौकी के पास दुर्घटना का शिकार हुए। हमने उनसे बात करी और उनसे जानना चाहा कि इस पूरी घटना के पीछे की सच्चाई क्या है। उन्होंने वीडियो के माध्यम से ये बताया कि इस पूरी घटना में ये पूरा जो एक आरोप लगाया जा रहा है उप निरीक्षक के ऊपर, यह सरासर गलत है। आइए हम आपको दिखाते हैं उनके बयान। नमस्कार साथियों, मैं उषोम उपाध्याय और आप देख रहे हैं नो पॉलिटिक्स भारत। इंसान जब किसी की मदद करता है तो उसके एवज में वो कुछ चाहता नहीं है, लेकिन उसके एवज में जब उसे उल्टा परिणाम मिल जाए, यानी उसकी नौकरी तक दांव पे लग जाए, तो सोचना पड़ता है। एक ऐसा ही मामला जनपद मैनपुरी में वहाँ के मीठापुर स्टेशन पर कार्यरत उप निरीक्षक तोमर जी के साथ हुआ। उनका क्या नाम था? जितेंद्र सिंह तोमर जी। उन्होंने एक मदद करी थी। ये भाई साहब जा रहे थे जौनपुर से दिल्ली, शादी में जा रहे थे और वो एक्सीडेंट होता है। उस एक्सीडेंट के दौरान तोमर साहब ने वहाँ पर इनकी मदद करी, इन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया। लेकिन वहीं के एक पत्रकार ने उन पर एक झूठा आरोप लगाया कि उन्होंने इन सब से 35 हजार रुपये इस एवज में लिए जिससे इनको हॉस्पिटल में पहुँचा सके। तो ये 4 जन गए थे, 2 जन यहाँ पर हैं, तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन्होंने उस दौरान 35 हजार रुपये की राशि पुलिसकर्मी को दी थी। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, 1 रुपये भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो आगे आके मदद किया उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। क्या हुआ था पूरा मसला बताइए। हम मान लीजिए एक्सीडेंट जब हुआ था ध्रुव का, उनको 48 घंटे होश नहीं आई थी, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ सुबह 7 बजे हम लोग का एक्सीडेंट हुआ था। कोहरा काफ़ी था और कोई मदद के लिए सामने नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ से चौकी दूर थी, तो कोई चौकी पे इन्फॉर्म कर दिया था कि आगे एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ के लोकल लोग मदद करने आए, बल्कि हम लोग के मदद करने के बजाय हम लोग के गाड़ी में जो मोबाइल पड़ा था, पैसा पड़ा था 10-20 हज़ार रुपये, वो निकाल लिए वहाँ के लोकल लोग और मोबाइल चोरी कर लिए। अंत में ये इनको पता चला, हमारे जो एसआई साहब थे जितेंद्र सिंह तोमर जी, उनको पता चला तो वो अपनी कार लेके आए और कार लेके खड़े थे। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि सर हमारी मदद करिए, एक्सीडेंट हो गया है, कोई सामने नहीं आ रहा है ले जाने के लिए, क्योंकि एम्बुलेंस आने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। उनकी ब्लडिंग बहुत तेज़ी हो रही थी, सीने में लोहे का राड घुस गया था। तो उन्होंने कहा ठीक है आप लेके आइए, मैं आपको लेके चलता हूँ हॉस्पिटल में। हम लोगों ने काफ़ी मशक्क़त के बाद इनको उठाया, फिर उसको ले गए उन्होंने, और वो वहाँ से ले गए हम लोग को सैफई में लेके गए हैं। और अपना मतलब ये जान लीजिए कि उस समय अगर वो नहीं आए होते तो हम लोग
के साथ कुछ भी हो सकता था, जो कंडीशन वहाँ पे बना हुआ था, क्योंकि वहाँ के और लोग मदद के लिए नहीं आ रहे थे, कोई इनको छूने के लिए नहीं आ रहा था। उस समय वो आए और अपनी गाड़ी में हम लोग को लेके उनके ऊपर आरोप, वहाँ के एक स्थानीय पत्रकार ने, जो कि खुद को अमर उजाला का पत्रकार कहता है, उसने आरोप लगाया है कि इन साहब ने आपसे 35,000 रुपये की राशि ली। अरे नहीं सर, वो तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई आरोप किसी ऊपर गलत नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो तो इतने अच्छे थे कि अब चूँकि हम लोग के पास सारा पैसा तो सब निकाल लिए थे लोगों ने। उसके बाद वो ये बोले कि भैया अगर आप लोग के पास कोई दिक्कत होती है किसी भी चीज़ को लेके, तो आप, उन्होंने अपना नंबर दिया था कि कोई दिक्कत होगी हॉस्पिटल में तो हमें संपर्क करिएगा। और ये झूठा ब्लेम अगर कोई लगाएगा तो आगे से कोई किसी की मदद कैसे करेगा, आप ही बताइए। मदद करने के लिए आदमी सोचेगा ना कि एक तो हम मदद करने भी जा रहे हैं और ऊपर से हमारे ऊपर ब्लेम भी लोग लगा रहे हैं, तो ये हमारे लिए, ये समाज के लिए बहुत गलत बात हो जाएगी, गलत मैसेज जाएगा अगर कोई ऐसा अफवाह किसी को लेके ऐसे बनाता है तब। आप देख सकते हैं कि ये भुक्तभोगी वहीं के हैं, जिनका मदद उन्होंने किया था वो यही हैं, जिनके ऊपर ये कहा गया कि ये इनसे पैसे लिए गए हैं। उनका सीधा सीधा बयान आपने सुना। पत्रकार क्या होता है? समाज का आईना होता है जिसमें समाज अपने आप को देख सकता है। लेकिन अगर वही पत्रकार आपको गलत जानकारी दे, गुमराह करे और इस प्रकार से किसी को फंसाए अपने निजी कारणों से, तो वो भी तकलीफ़ होती है। अब देखना यह है कि इस गलत जानकारी पर क्या कार्रवाई की जाती है। आपने उनके बयान सुने, ये वही लोग हैं जो उस कार में सवार थे और उस वक्त घायल थे। दोनों वीडियो में आप देख सकते हैं कि घायल व्यक्ति जो कि सिपाही या फिर कहें उप निरीक्षक की गाड़ी में सवार थे, और उसके बाद उनका हमने यहाँ पर आपको बाइट दिखाई। इन दोनों मसलों को जोड़ने के बाद यही आता है कि ये जो पूरे आरोप लगाए गए हैं ये निराधार हैं और ये सुनियोजित हैं। एक पुलिसकर्मी के चरित्र पर दाग, एक पुलिसकर्मी के पूरे इज्जत को इस प्रकार से नीलाम करना कहाँ तक पत्रकारिता और पत्रकार को शोभा देता है, ये भी एक सोचने का विषय है। अब सवाल ये है कि इस पर कार्रवाई किस प्रकार से होगी। पुलिसकर्मी लाइन हाजिर है, उसके ऊपर आरोप इस प्रकार के हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि उसमें सच्चाई क्या है। उस पुलिसकर्मी के ऊपर यहाँ तक आरोप लगा दिए गए कि जो उसकी कार है, यानी जो उसकी गाड़ी है, वो भी चोरी की है, जबकि पुलिसकर्मी के अनुसार, यानी उस उप निरीक्षक के अनुसार, वो गाड़ी, उसकी किस्त उनकी सैलरी से कट रही है। बहुत से गंभीर आरोपों के साथ उनको फंसाने की पूरी कोशिश की गई। इस वीडियो को शेयर करिए और ऐसे दलाल पत्रकारों से निजात पाने के लिए कुछ कार्रवाई करवाइए। आप लोग वीडियो शेयर करेंगे तो कार्रवाई होगी। लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए नो पॉलिटिक्स भारत। धन्यवाद।